बात कर लेते हैं केजरीवाल की। तो आम आदमी पार्टी सर, मैं चाहता हूं कि दिल्ली में कोई भी आए, बीजेपी या कांग्रेस आए, मगर यहाँ पे केजरीवाल ना आए। केजरीवाल ने अगर काम किया होता तो उनको मुफ्त की रेवड़ी नहीं बांटनी पड़ती। तो ये फ्री के चक्कर में मत रहिए, जो अच्छा काम करे उसको वोट करिए। तुम्हारे पास है तो तुम भी दे दो, तुम तो जुमलेबाजी कर रहे हो। पंजाब वालों के साथ भी जुमलेबाजी करी तुमने, 1000 देने का। आज वो 3 महीने से 1000 रुपए के लिए लेके फिर रही है, कहाँ मिले उनको। जमुना में जाके इसको माफी मांगनी चाहिए कि जुट्टू की माला मुझे पड़ा और मैं माफी मांगू जो जमुना साफ नहीं हुई। आज मोदी सरकार है तभी सब बोल पा रहे हैं। अच्छा जी हाँ। पूरा वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, आपने देखना शुरू कर दिया पंचायत। इस वक्त मैं लाल किला क्षेत्र में मौजूद हूँ और जिस तरीके देखा जा रहा है विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक आ चुका है। मात्र महज 20 दिन बचे होंगे और देखा जा रहा है कि जिस तरीके से मोदी जी कह रहे 50 सीट हम लेकर आएंगे, अरविंद केजरीवाल वादे करते हैं कि 70 के 70 हम लेकर आएंगे, और वहीं पर राहुल गांधी कहता है शीला दीक्षित का जो राज था वो वापस नजर आ रहा है। सीधा चलते लोगों से बात करते हैं कि इनकी राय क्या है, क्या इस बार भी सेम चेहरा देखना चाहेंगे सीएम पद में, या इस बार दूसरी पार्टी का सीएम चेहरा देखना चाहेंगे। सीधा चलते लोगों से बात करते हैं इनकी क्या राय है। सर क्या नाम है? अंशु कुमार। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में बदलाव होगा या वही सरकार रिपीट करेगी? नहीं, मैंने आपका सुना कि सेम चेहरा देखना चाहते हैं। आप केजरीवाल के लिए बोल रहे थे या आतिशी के लिए बोल रहे थे? ये तो आप डिसाइड कीजिए। नहीं, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने तो केजरीवाल को ऑफिस में जाने से मना कर दिया है। अभी तक उनके ऊपर में कोई ड्यूरेशन नहीं है, टाइम ड्यूरेशन की, वो जा सकते हैं कि नहीं। तो सबसे पहली बात, दिल्ली में अगर सरकार बनती भी आम आदमी पार्टी की तो वो मैंने सीएम नहीं बनेंगे। काफी लोग कह रहे हैं कि 2 चेहरे तो अभी भी नजर आ रहे हैं। संजय सिंह का भी नाम आ रहा है कहीं ना कहीं सामने, आतिशी मार लेने का भी नाम सामने आ रहा है। सर देखिए, संजय सिंह क्या करते थे वो मोदी जी ने बताया था एक पॉडकास्ट में, ठीक है। और आतिशी मार लेना जो एक टेररिस्ट सिंपैथाइजर हैं, अच्छा, और ऑब्वियस है सर, उनके माता पिता ने ही तो साइन किया था याकूब मेनन को छोड़ने के लिए, प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिखी थी। तो याकूब मेनन एक आतंकवादी है बोलने में मुझे कोई वो उसमें नहीं है कुछ किंतु परंतु है। देखिए, चलिए अब बात कर लेते हैं केजरीवाल की। तो आम आदमी पार्टी सर, मैं चाहता हूं कि दिल्ली में कोई भी आए, बीजेपी या कांग्रेस आए, मगर यहाँ पे केजरीवाल ना आए। कांग्रेस की बात कर रहे हैं आप। काफी लोग कह रहे हैं कि इस बार अरविंद केजरीवाल का जो वोट बैंक है वो सारा का सारा कांग्रेस का था, अब वापस कांग्रेस को हथियार है। सर देखिए, कांग्रेस आए, मैं तो देखिए एक हिसाब से, देखिए मैंने अभी बोल दिया कि कांग्रेस आए या बीजेपी आए, मैं समझता हूं कि कांग्रेस तो नहीं आए। इसलिए नहीं आए कि देखिए हिमाचल का क्या असर किया उन्होंने। हिमाचल में जैसे क्या होता है कि अभी उनके पास में सैलरी नहीं है देने को, पूरा खोखला कर दिया पूरा हिमाचल को। तो मैं इसीलिए समझता हूं कि भाई यहाँ पे आए बीजेपी। और अगर देखिए बात क्या है ना कि देखिए सत्ता किसी के बाप का नहीं होता है। आज अगर वो कोई काम, अगर बीजेपी जो मुद्दे लेकर आए और बोले कि हम ये काम करेंगे, भाई नहीं करे, आप लात मार के भगा दीजिए कि नहीं भाई आपने नहीं किया है। आज देखिए, अगर क्या बोलते केजरीवाल ने अगर काम किया होता तो उनको मुफ्त की रेवड़ी नहीं बांटनी पड़ती, जैसे वो मुफ्त की रेवड़ी बांट रहे। जैसे बीजेपी भी रोकना चाहूंगा, लेकिन बीजेपी भी तो वही केजरीवाल की रणनीति अपना रही है। वो कह रहे हैं कि 200 यूनिट बिजली फ्री है, तो वो कहते हैं 300-500 यूनिट बिजली फ्री देंगे। वो कहते हैं 2100 देंगे, तो हम कह रहे हैं 2500 देंगे। सर ये सुनने में आया, ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहीं भी नहीं आया किसी का। ऑफिशियल नोटिफिकेशन बीजेपी का नहीं है। और इस पे मैं आपकी एक बहुत अच्छी बात बोली आपने कि बीजेपी भी ये चीज। तो सर मैं ये समझता हूँ कि चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, मैं इसके खिलाफ हूँ। जहां की जनता लालची है, समझे, जहां की जनता लालची है, वो देख रही कि मेरे अकाउंट में कितना रुपया आएगा तो मैं वोट दूंगी या वोट दूंगा, तो ये चीज गलत है। वो आप ये देखिए, जो 2100 रुपया या 5000 रुपया जो आपके अकाउंट में आ रहा है ना, वो आप ही को पे करना पड़ेगा। चीजें महंगी होगी, अरे आपका इकोनॉमी खराब हो जाएगा सर, पूरा हमारा फॉरेक्स रिजर्व खाली हो जाएगा, जीडीपी हमारा कहां से कहां चला जाएगा। तो ये फ्री के चक्कर में मत रहिए, जो अच्छा काम करे उसको वोट करिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई आप देखिए, जनता जनार्दन समझदार है, वो जानती है कि हमें किसको वोट देना है। मैं यही बोलूंगा कि आप उसको वोट दीजिए जो दिल्ली में ये अच्छा काम करे, और कुछ भी नहीं। बीजेपी जो 50 सीटों के वादे कर रही है, 50 सीटें आएंगी, 1 मिनट रुको, 50 सीटें आएंगी। सर मैं समझता हूं कि मैं एक ही चीज चाहता हूं कि दिल्ली की जनता जब वोट करने जाए 5 तारीख को, तो 70 की 70 सीटें पे केजरीवाल की जमानत जब्त होनी चाहिए। अच्छा, चलिए ठीक है, पूछ लेते हैं क्या लग रहा है। अगर अच्छे काम, एक मिनट, या बीजेपी आएगी? अच्छे काम करने वाली सरकार थी शीला दीक्षित वाली, जिन्होंने आज से 10 साल पीछे जाओ, अगर उन्होंने अच्छे काम करे हैं तो उनकी सरकार लिया, कोई भ्रष्टाचार नहीं हो उसमें। नहीं तो सर शीला दीक्षित को ऊपर से आप बुला दीजिए, मैं वोट कर दूंगा। और कोई भी तो होगा ना उनकी पार्टी में। नहीं करूंगा सर, कांग्रेस को नहीं करेंगे आप, मतलब आप कांग्रेस को नहीं करेंगे। देखिए, जिसकी सरकार यहाँ अच्छा काम करेगा, जो फ्री की रेवड़ियां नहीं बांटेगा, बस वो देश का, हमारे दिल्ली वालों का। बात तो तीनों पार्टी कर रही है। एक कहते 2500 दूंगा, एक कह रहे 2500 दूंगा, दूसरी कह रही 2100 दूंगा। 1100 रुपए भी तो मिले हैं।
नगद मिले वो तो नगद मिले भैया। 1100 के बाद जीतने का 2500। भैया हमारे पल्ले हम कुछ भी कर ले, और जिसके नहीं है पल्ले वो यहाँ से निकल ले। अच्छा। हमारी सरकार के पास पल्ले हैं तो दे रही है। अच्छा। अगर तुम्हारे पास है तो तुम भी दे दो। हाँ। इसमें क्या शर्म है मंदिर वाले? पैसा है तो हम देंगे। अरे हमारे पास है तो हम देंगे, तुम्हारे पास है तो तुम भी दे दो। तुम तो जुमलेबाजी कर रहे हो, पंजाब वालों के साथ भी जुमलेबाजी करी तुमने। 1000 देने का, आज वो 3 महीने से 1000 रुपए के लिए लेके फिर रही है। कहाँ मिले उनको? अरे यहाँ तो मिला तो पौए के साथ एक फ्री मिला, उसपे क्या क्यों हो गया? आप दिल्ली में किसको चुनेंगे? दिल्ली में हम अरविंद केजरीवाल को चुनेंगे। ये कैसा दोहरा रंग था? क्या बात है? तारीफ करते बीजेपी की, बदल गए एकदम। हमारी मर्जी भाई, आपने पूछा हमने बता दिया। बहुत खूब, बहुत अच्छी बात है। सर क्या नाम है? क्या नाम? बीजेपी आएगी भाई साहब, बीजेपी आएगी। हाँ देखो, हम तो बीजेपी को वोट देते, बीजेपी आएगी। इनके सफेद बाल हो गए। सफेद होने ही है, तुम्हारे ना हुए। ये वो नेहरू की गलती बताएंगे सफेद बालों में भी। आप तो रहने दीजिए, आप बीजेपी की तारीफ करें, कांग्रेस को बोल देंगे जीतेंगे। अरे भैया हमारी मर्जी, आपने पूछो, हम मर्जी क्या तुम्हारी तरीके के बात चलेंगे? हमारी मर्जी, हम किसी को भी जितवाए। क्या लगेगा दिल्ली में किसकी? बीजेपी बीजेपी आएगी सर, किसकी सरकार लगी? बीजेपी बीजेपी लग रही है, कारण क्या है? कारण कानून व्यवस्था है, रोड है, सारी चीज है। अब देखो विश्वास करना पड़ेगा, कभी कभी दांत अपने भी जब जीभ काटते हैं, तो इसलिए ना विश्वास जो जनता के इसमें, जो देश के इसमें है, जमुना में जाके इसको माफी मांगनी चाहिए कि जुत्तों की माला मुझे पड़ा और मैं माफी मांगू जो जमुना साफ नहीं हुई। इतना खफा क्यों है अरविंद केजरीवाल से? भाई कानून व्यवस्था ठीक नहीं है इसकी, सारा पैसा इसने बर्बाद कर दिया, मौलवियों को दे दिया सारा पैसा। कानून व्यवस्था तो केंद्र सरकार के पास में, बीजेपी के पास में। भाई इसके भी हाथ में है, इसके भी है, बहुत कुछ है सिस्टम इसके हाथ में भी, लेकिन इसने सारा पैसा बर्बाद कर दिया, दिल्ली की जनता को बेवकूफ बना दिया फ्री के चक्कर में। मतलब जो है, अगर मुझे फ्री मिलेगी तो मैं करूंगा क्यों? भाई मुझे फ्री नहीं चाहिए, जनता को किसी को भी फ्री नहीं चाहिए। केजरीवाल ने फ्री के चक्कर में देश बर्बाद कर दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया। तो इसलिए केजरीवाल को बिल्कुल नहीं आना चाहिए, बिल्कुल। अच्छा छोड़ो, एक बात कांग्रेस कहीं ना कहीं वापसी करती नजर आ रही है। कहीं नाम नहीं है उसके, तो नाम मुझे पता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस का जो वोट अरविंद केजरीवाल के पास चला गया था, वो वापस कांग्रेस के पास आ गया। नहीं नहीं भाई, कांग्रेस का तो खत्म ही कर दो, किसी कांग्रेस की तो कहीं भी वो नहीं खुलेगी, वोटिंग नहीं खुलेगी कहीं भी, ठीक है ना। और बीजेपी जो 50 सीटों के वादे कर रही है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो 26-27 साल का रिकॉर्ड था वो टूटेगा। अब की बात टूटेगा भाई, 1000%। 1000%। दिल्ली की जनता ने एमसीडी से इनको हटाने का कारण क्या था? एमसीडी से तो हटा दी बीजेपी को। एमसीडी से हटे कोई बात नहीं, अब ये 7 तो सीट नहीं आई थी अब दिल्ली की, आई ना, तो इसी से पता लग गया। अब की बार जो है, देखो सुनो, यहाँ से का जो है इतने सारे रोहिंग्या बांग्लादेशी, सारी सड़क घिरी हुई है। अब की बार हम चाहते हैं अगली बार उससे बाद मत देना बीजेपी को, लेकिन ये 5 साल बीजेपी को दिल्ली के अंदर देने चाहिए, क्योंकि क्राइम के हिसाब से, और जो है ये जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी इन्होंने जगह घेर रखी, सारा दिल्ली के अंदर कब्जा कर रखा। दिल्ली के अंदर मैं करूँ, अगर बीजेपी आ गई ना 5 साल के लिए, तो ये कह रहा हूँ मैं, दिल्ली के अंदर जो है ना जितने रोहिंग्या बांग्लादेशी 5 साल के अलावा आगे देना मत, लेकिन 5 साल बीजेपी को दे दो, तो दिल्ली के अंदर इतना क्राइम लिखड़ेगा, इतने ये लिखड़ेगा, बहुत साफ हो जाएगी दिल्ली। मैम किसको जिताना चाहेंगे दिल्ली? बीजेपी। बीजेपी। कारण क्या? केजरीवाल को नहीं? आज मोदी सरकार है तभी सब बोल पा रहे हैं। अच्छा जी हाँ, मोदी सरकार है तो तभी आज बोल पा रहे हैं, अपनी बातों को पेश कर पा रहे हैं। यहाँ जितने भी कैमरा मैन है, नहीं बोल पा रहे थे, नहीं बिल्कुल नहीं बोल पा रहे थे। अच्छा नहीं, केजरीवाल ने तो सुविधा दिया आपको, वो लाभ नहीं मिल रहा? नहीं, मुझे जो सुविधा अब दिख रहा है, मैं तो टूर करती हूँ, बहुत सारे ट्रैवल में जाती हूँ, दूर दूर जाती हूँ। इंडिया में जो प्रोग्रेस, जो डेवलपमेंट दिख रहा है मुझे बीजेपी सरकार के राज में, वो मुझे दिल्ली में इस बार किसको चुनाएंगे? मोदी को मौका मिलना चाहिए, बीजेपी को। थैंक यू सो मच मैम।